अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो डिवीजन परफॉर्म करने से पहले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस डिवीजन में ये तीनों बेसिक ऑपरेशंस रिपीट होंगी। अगर आपको वो नहीं आती तो उसकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से वीडियो देख सकते हैं। तो डिवीजन किस तरह हम परफॉर्म करेंगे? डिवीजन परफॉर्म करने का सिर्फ एक ही स्टेप है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अगर आपको इसका एक स्टेप समझ में आ जाएगा तो आप कंप्लीट डिवीजन जो है परफॉर्म कर सकेंगे। देखें यहाँ पर जो ये है, इस एक्सप्रेशन को हम रखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 28, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से। तो सबसे पहले सिर्फ इसका एक ही स्टेप है, वो आपको ज़रूर समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो स्टेप समझ जाएंगे तो कंप्लीट डिवीजन जो है आप बिल्कुल आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। यहाँ पर ये जो है, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे ये एक्सप्रेशन डिवाइज़र है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड का पहला टर्म है यानी एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइज़र के पहले टर्म से, यानी ये याद रखें डिवाइज़र का हमेशा पहला टर्म वो क्या है, एक्स। इस डिविडेंड को हम, इस एक्स स्क्वायर को हम एक्स से डिवाइड करेंगे। तो एक बात, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में अगर बेस सेम होंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक अगर डिवाइड में बेस सेम होंगे तो उसकी एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट जो है वो ऐड होती है, और जो माइनस ऑपरेशन होती है और प्लस, उसमें हम जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसमें बेस और इसमें बेस सेम है, तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो x की पावर 1 होगी। तो यहाँ पर जो हमें ये x मिली है ये हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको हम कोशंट कहेंगे। तो यहाँ पर x रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस x के साथ जो भी डिवाइज़र होगा ये वाला x माइनस 4, इसको हम यहाँ पर रखेंगे x माइनस 4। अब इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट डिवाइज़र से, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या करेंगे हम, ऐड। तो 1 + 1 = 2, यानी x की स्क्वायर बन जाएगी, इसकी x यानी x स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई हम जब 4 से करेंगे तो 4x। तो हमें ये इसका आंसर मिला जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो है यहाँ पर हम रखेंगे। जो लाइक टर्म्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, और यहाँ पर 4x है यानी x की 1 पावर है, तो इसकी में भी x की पावर जो है वो 1 है, तो ये -4x हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हम ये एक्सप्रेशन जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक रूल हमने देखा था कि जो सिंबल्स होती है वो हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगी, और यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में 7x, और ये जो -28 है ये यहाँ पर हम रखेंगे। ये ही सिर्फ एक स्टेप था। अगर ये आपको समझ में आया तो यही स्टेप हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, जो डिविडेंड है उसका पहला टर्म 7x, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइज़र के पहले टर्म से। यहाँ पर इसकी x की पावर 1 है और इस x की पावर भी 1 है, तो ये x इस x को कैंसिल आउट कर देगी, तो इसकी हमें कोशंट जो है वो 7 मिलेगी। इसको हम कोशंट कहते हैं, ठीक है। इस 7 को हम कंप्लीट डिवाइज़र से अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 4 से 7 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7x मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 4 द 28। अब जो ये हमें प्रोडक्ट मिली है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, प्लस 7x माइनस 28, ये वाला। तो अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, तो हम सिंबल जो है वो चेंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें कोशंट मिली थी ये 7, इस 7 को हम कहाँ पर रखेंगे, प्लस में 7 यहाँ पर रखेंगे। अब ये जो 0 आंसर मिला इसे हम कहेंगे रिमाइंडर, और इसको हम कहेंगे कोशंट।
इस तरह हम किसी भी डिवाइड को बिल्कुल आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका एक ही स्टेप होता है, अगर वो स्टेप आपको समझ में आ जाए, अगर वो स्टेप आप समझ लें तो कंप्लीट डिवीजन आप बिल्कुल आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इसका डिवाइज़र जो है वो a-2 है, a-2। तो इससे हम डिवाइड करेंगे इसको a³ माइनस 10a² प्लस 31a माइनस 30, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जो डिविडेंड है उसका हम पहला टर्म लेंगे, यानी a³, इसको डिवाइड करेंगे डिवाइज़र के पहले टर्म से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस सेम हो तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट है और इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2, यानी a²। ये a² हम कोशेंट में रखेंगे। ठीक है, a²। अब हम क्या करेंगे, इस a² है इसको हम इस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a-2 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। a² की मल्टीप्लाई हम a से करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा a³। a² की मल्टीप्लाई हम -2 से करेंगे तो -2a²। अब ये जो हमें प्रोडक्ट यानी आंसर मिला, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि लाइक टर्म्स हैं, तो ये a³ है, यहाँ पर भी a³ है, तो ये हम इसके नीचे रखेंगे। यहाँ पर 2a², इसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट 2 है और इसके वेरिएबल की भी एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो ये इसके नीचे हम रखेंगे -2a²। अब जो सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, हम सिंबल्स जो हैं वो चेंज करेंगे, ये माइनस बन जाएगी, ये प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो याद रख लें कि हर स्टेप में जो पहला टर्म है वो कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो आपका सम जो है वो गलत है, और -10 + 2 ये बन जाएगा -8, क्योंकि एडिशन का रूल होता है कि अगर दो टर्म्स हो उनकी सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट हो, इसमें माइनस है इसमें प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और जो सिंबल होगी वो माइनस यहाँ पर आ जाएगी, और a² वैसे ही रहेगा, +31a और -30 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब जिस तरह ये स्टेप हमने किया, इस स्टेप में भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिविडेंड है इसका पहला टर्म हम लेंगे, यानी -8a², और जो डिवाइज़र है उसका पहला टर्म इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर -8 तो सेम ही आएगा, और यहाँ पर a² है, a² को a से डिवाइड करेंगे तो a आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, तो 2 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस a मिलेगी। ठीक है, तो -8a, ये जो कोशेंट मिली हमें, तो कोशेंट यहाँ पर रखेंगे -8a, यानी किसी भी डिवाइड का जो आंसर होता है उसको हम कोशेंट कहेंगे। तो अब इस कोशेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से भी और -2 से भी, यानी कंप्लीट डिवाइज़र से a-2, तो माइनस इंटू प्लस -8, a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, a2 से 16a। अब ये जो हमें इसकी प्रोडक्ट मिली, ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, -8a² प्लस 16a। अब हम इनकी सिंबल्स जो हैं वो चेंज करेंगे, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, हर स्टेप में हमारा पहला टर्म जो है वो कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 31 से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो +15a और -30। अब यहाँ पर भी हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी डिविडेंड का जो पहला टर्म है +15a, उसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइज़र के पहले टर्म से, यानी a से, तो a में कैंसिल आउट हो जाएगी और +15 हमें कोशेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये कोशेंट हम यहाँ पर रखेंगे +15। अब जो ये +15 है इसकी मल्टीप्लाई हम डिवाइज़र के कंप्लीट डिवाइज़र के साथ करेंगे। ठीक है, तो 15 की जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a और प्लस इंटू माइनस, -15 की 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 30। अब सिंबल जो है वो हम चेंज करेंगे तो हमें ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर हमें 0 मिली। ठीक है, तो इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है और ये कोशेंट है जिसको हम आंसर कहते हैं। तो अब हमारा लास्ट एग्जांपल ये है, इसको भी हम अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र x² - x + 5, और जो डिविडेंड है
वो x फोर्थ माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस डिवाइज़र से। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, डिविडेंड का पहला टर्म हम लेंगे x फोर्थ, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइज़र के पहले टर्म से यानी एक्स स्क्वायर से। तो हमें एक्स फोर्थ में से जो 2 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आंसर मिलेगा, क्योंकि डिवाइड में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो डिविडेंड मिली हमें, ये डिविडेंड हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसको हम इस कंप्लीट डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स फोर्थ आंसर मिलेगा। एक्स स्क्वायर की जब हम माइनस से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स क्यूब आंसर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 5 से करेंगे तो प्लस 5x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम सिंबल जो है वो चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है। अब इस स्टेप में पहला टर्म जो है वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। ठीक है, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसकी कोएफिशिएंट क्या है 1। अब 3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आंसर मिलेगा, 2x क्यूब, और सिंबल 3 की हम रखेंगे माइनस, और यहाँ पर प्लस 4 है और माइनस में 5 है। ठीक है, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, 1x स्क्वायर, और सिंबल जो है माइनस की होगी क्योंकि 5 की सिंबल माइनस है, और उसके बाद माइनस 7x माइनस 15। अब यहाँ पर भी हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, यानी इस माइनस 2x क्यूब को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। तो माइनस 2 और x की एक्सपोनेंट अब कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये माइनस 2x जो है ये हम क्वोशंट में रखेंगे, माइनस 2x। अब माइनस 2x की मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2x क्यूब होगी। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आंसर मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, और x यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब सिंबल जो है वो हम चेंज करेंगे। अब पहला टर्म जो है वो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है। 2 + 1 = 3x स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में 10 - 7 = प्लस 3x और माइनस 15। अब यहाँ पर भी हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी माइनस 3x स्क्वायर में से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर को, तो ये x स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगी और माइनस 3 आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो माइनस 3 है इसको हम क्वोशंट में रखेंगे, माइनस 3। अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स के साथ करें, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15। अब सिंबल जो है वो चेंज करेंगे, तो अब ये तीनों टर्म्स जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिली। तो ये है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशंस की डिवीजन जो है बिल्कुल आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।